हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले 2 दिन के करंट अफेयर जो नहीं आ पा रहे थे, वो सारे करंट अफेयर आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि आज के इस वीडियो में 3 दिन के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम लोग कवर करेंगे, 7, 8 और 9 मार्च के। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और मुझे बाद में पता लगा था कि जो 6 मार्च वाला पीडीएफ है आपका, वो डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 6, 7 और 8 और 9 इन चारों तारीख के आपको करंट अफेयर एक साथ दे रहा हूं। तो आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐसे स्टूडेंट जो कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, तो टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वी आर ऑब्जर्विंग इंटरनेशनल वुमेन्स डे ऑन विच डेट। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस हम लोगों ने कौन से दिन मनाया? हर साल ये दिवस हम लोग मनाते हैं 8 मार्च को। तो 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिवस इस वजह से मनाया जाता है क्योंकि दुनिया भर में महिलाओं को वही इक्वालिटी मिलनी चाहिए जो कि पुरुषों का ओहदा हमेशा से रहे। तो एक्चुअली हर क्षेत्र में महिलाएं किसी से भी कम नहीं है। तो इस बारे में सोसाइटी में अवेयरनेस हमेशा फैलनी चाहिए। और इस बार की थीम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साल 2021 की थीम रही विमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, आपसे डेफिनेटली पूछ सकता है आने वाले अगले महीने के सीएचएसएल के एग्जाम में, इसलिए बहुत ध्यान से इस थीम को आप ध्यान कर लो। अगला क्वेश्चन है, अच्छा एक चीज और आगे बढ़ने से पहले, क्या आप बता सकते हो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पहली बार कब मनाया गया था? चलिए मैं बताता हूं, इसको पहली बार 1909 में मनाया गया था। तो ऑन एन एवरेज आप ये देख सकते हो 100 साल से भी ज्यादा हो रहे हैं हमें अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हुए। तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इंडिया हैज पार्टिसिपेटेड इन मल्टीनेशनल एक्सरसाइज जिसका नाम है डेजर्ट फ्लैग। इट इज विच काइंड ऑफ एक्सरसाइज? आपसे कह रहा है अभी हाल ही में भारत के द्वारा डेजर्ट फ्लैग नाम की मिलिट्री एक्सरसाइज में भाग लिया गया। ये किस तरीके की एक्सरसाइज थी? ये एयर फोर्स एक्सरसाइज थी। तो एयर एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग में भारत ने हिस्सा लिया। इसके अलावा और भी कई सारे देशों ने यहाँ पर पार्ट लिया, जैसे कि बड़े देशों की अगर बात करें तो अमेरिका ने यहाँ पर भाग लिया है, फ्रांस ने पार्ट लिया था, यूनाइटेड अरब अमीरात ने पार्ट लिया था। ठीक है। और अगर छोटे देशों की बात करें तो जॉर्डन हो गया, कुवैत हो गया, इजिप्ट हो गया, ग्रीस हो गया, इन सभी कंट्रीज ने इसमें पार्ट लिया था। तो आप अल्टीमेटली ये जरूर ध्यान रखना, 4 बड़े देशों ने यहाँ पर पार्ट लिया है, भारत, यूएई, फ्रांस और अमेरिका। इन 4 देशों ने तो पार्ट लिया ही है और साथ में कई सारे छोटे कंट्रीज ने भी पार्ट लिया इसमें। इस एक्सरसाइज का मेन उद्देश्य क्या था? इसका मेन उद्देश्य था एयरफोर्स में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करना। और हमारे इस टाइम पे एयरफोर्स चीफ कौन है? ये हैं राकेश सिंह भदौरिया। एक क्वेश्चन यहाँ पे आपसे और पूछ सकता है, आपसे पूछेगा डेजर्ट फ्लैग 2021 की जो हुई है, इसको होस्ट किसके द्वारा किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको होस्ट किया गया यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, इतनी सारी बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस एडॉप्टेड एन इंडिया स्पॉन्सर्स रेजोल्यूशन एंड डिक्लेयर 2023 एज एन इंटरनेशनल ईयर ऑफ व्हाट? क्वेश्चन का मतलब हिंदी में समझो क्या बोल रहा है। आपसे कह रहा है अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा भारत के द्वारा रिक्वेस्ट किया हुआ एक रेजोल्यूशन पास कर दिया गया है। और इस रेजोल्यूशन के तहत जो यूएन है वो 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ व्हाट मनाना चाहता है। मतलब इनमें से कौन सी चीज है जिसके लिए 2023 को अंतरराष्ट्रीय रूप में हम लोग मनाएंगे? तो ये है मिलेट। मिलेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? बाजरा बोलते हैं। ये वही है बाजरा जो खाने वाला है, हमारे ग्रामीण एरियाज में आपको ज्यादा मिल जाएगा। बाजरे की रोटी वगैरह गांव में बहुत खाई जाती है, शहरों में तो आपको ये कम देखने को मिलेगा। तो जो ये बाजरा है, बाजरा की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए और पूरी दुनिया, एक्चुअली देखो भारत सरकार क्या चाहती है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2 साल पहले ही यूनाइटेड नेशन से रिक्वेस्ट करी गई थी, लेकिन यूएन ने अब जाकर इसको 2 साल बाद पास किया है। और यूएन का ये भी कहना है कि 2023 से हम लोग इंटरनेशनल मिलेट डे के रूप में भी मनाएंगे। मतलब एक दिन ऐसा मनाएंगे साल में जिसको बाजरा दिवस के रूप में जाना जाएगा। और इसको मनाने का मेन मकसद ये है कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं जो कि मिलेट वगैरह की खेती नहीं करते, लेकिन बाजरा एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशंस होते हैं, इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। तो अगर लोगों को इसके फायदे पता लगे तो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि इसकी सप्लाई कर सकते हैं।
जैसे भारत में इतना बाजरा उगाया जाता है कि हम दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो आने वाले टाइम में 2023 से मिलेट को मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में बहुत हाइक मिलेगा, जिससे भारत को फायदा होने वाला है। भारत मिलेट इंडस्ट्री में ऑलरेडी पहले से ही आगे रहा है। तो ये है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, जो कि हम लोग 2023 में मनाएंगे। आपसे कह रहा है ये कौन सी फिल्म है जिसने अभी हाल ही में बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा अवार्ड जीता है गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 में। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 में बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा अवार्ड जीती है मूवी जिसका नाम है नोमाड लैंड। क्या नाम है? नोमाड लैंड। इसके डायरेक्टर कौन है? इस मूवी को बनाया गया है क्लो जाओ के द्वारा। क्या नाम है इनका? क्लो जाओ। क्लो जाओ इसके डायरेक्टर हैं। तो नोमाड लैंड भूलना मत आप लोग, नोमाड लैंड इट फिल्म हैज बिकम द बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा अवार्ड मूवी। अगला क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है सेम इवेंट में, मतलब ग्लोबल गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 में ही टेलीविजन सीरीज ये कौन सी है जिसने बेस्ट टेलीविजन सीरीज ड्रामा अवार्ड जीता है? तो इसका नाम क्या है? ये है द क्राउन। क्या नाम है? द क्राउन। तो एक बार फिर से देखो, अगर आपसे पूछता है कौन सी मूवी बेस्ट मोशन पिक्चर गोल्डन ग्लोब अवार्ड में जीती है, तो नोमाड लैंड होगा आपका आंसर। और अगर पूछता है टेलीविजन सीरीज कौन सी है, तो आपका आंसर होगा द क्राउन। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द वनडे इंटरनेशनल एंड T20 कैप्टन ऑफ साउथ अफ्रीका? अभी हाल ही में साउथ अफ्रीका के वनडे और T20 में कप्तान कौन बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं, इनका नाम है टेम्बा बावूमा। क्या नाम है? टेम्बा बावूमा। टेम्बा बावूमा बल्लेबाज के रूप में खेलते हैं साउथ अफ्रीका की तरफ से। और इसी के साथ आपको बता दूं, पहली बार ऐसा हुआ है कि लिमिटेड ओवर के फॉर्मेट में साउथ अफ्रीका में कोई ब्लैक पर्सन कैप्टन बनाए गए हैं। और ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, इनका नाम क्या है? ये हैं डीन एल्गर। डीन एल्गर टेस्ट फॉर्मेट में कप्तान बनाए गए हैं। तो फिर से समझो, यहाँ पर साउथ अफ्रीका के द्वारा वनडे इंटरनेशनल और T20 में कैप्टन बनाए गए हैं टेम्बा बावूमा, और टेस्ट मैचेस के लिए कप्तानी करेंगे डीन एल्गर। दोनों का नाम आपको ध्यान रखना है। Which nation has blocked the shipment of AstraZeneca COVID-19 वैक्सीन टू ऑस्ट्रेलिया? क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, ये कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में एस्ट्राजेनेका जो कि वैक्सीन है कोविड का, इसकी सप्लाई ऑस्ट्रेलिया को करनी थी, लेकिन ये ब्लॉक कर दिया इन्होंने। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को एस्ट्राजेनेका की सप्लाई नहीं दी जो कि प्रॉमिस करी गई थी। ये कंट्री है इटली। इटली ने वादा किया था ऑस्ट्रेलिया को कि ये 2.5 लाख डोजेस देंगे एस्ट्राजेनेका के, लेकिन इन्होंने ये डोजेस नहीं दिए। ये पूरा शिपमेंट इन्होंने ब्लॉक कर दिया है। आपको बता दूं, इससे इंटरनेशनल मार्केट में खलबली मची हुई है। और एक तरीके से अगर बात करी जाए तो ये यूरोपियन यूनियन के नॉर्म्स का वायलेशन है जो कि इटली के द्वारा किया गया है। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि अगर आप किसी देश से वादा कर दो वैक्सीनेशन के लिए, उसके बाद आप अपनी बात से मुकर जाओ। तो ये यूरोपियन यूनियन के नॉर्म्स का वायलेशन है। इसके लिए हो सकता है आगे आने वाले टाइम में मेडिसिन मार्केट में या हेल्थ सेक्टर में इटली को कोई खामियाजा भुगतना पड़े। इटली की कैपिटल है रोम, यूएस की कैपिटल है वॉशिंगटन, इंडिया की कैपिटल है नई दिल्ली और यूके की कैपिटल है लंदन। अगला क्वेश्चन है, इलेक्शन कमीशन हैज आस्क्ड टू हेल्थ मिनिस्ट्री टू रिमूव होम इमेज एंड नेम्ड ऑन कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। आपसे कह रहा है, अभी हमारे हाल ही में इलेक्शन कमीशन मतलब निर्वाचन आयोग के द्वारा हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री को यह बोला गया है कि ये कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के ऊपर से किसकी फोटो और नाम को हटा लें। ये इलेक्शन कमीशन के जो नियम है उनके खिलाफ है। तो आपको बता दूं, अभी हाल ही में जो पोल कैंपेनिंग चल रही है इलेक्शन को लेकर, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, वेस्ट बंगाल में इलेक्शन होने जा रहे हैं, तमिलनाडु, आसाम, केरल और पुडुचेरी, इन सभी राज्यों में बीजेपी की तरफ से जो कैंपेनिंग करी जा रही है, उसमें जो कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज लगी हुई है और साथ में नाम भी लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो कहने का मतलब यह है कि इलेक्शन कैंपेन के तहत इस तरीके को इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के हिसाब से ये एक तरीके का प्रचार माना जाता है। तो आप प्रचार इस तरीके से नहीं कर सकते हो। तो अल्टीमेटली बात कही गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिक्चर को हटाने के लिए। और इलेक्शन कमीशन के लिए हमारी अरोरा, इलेक्शन कमीशन के इस टाइम पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सुनील अरोरा, और बाकी के 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं, एक हैं सुशील चंद्र और दूसरे हैं राजीव कुमार।
अगला क्वेश्चन है बीआरओ, जिसको हम लोग बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, बीआरओ विल बिल्ड 13 विलेजेस कनेक्टिविटी रोड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। आपसे कह रहा है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन उत्तराखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट में 13 गांवों को जोड़ने वाली एक रोड बनाएगी। बीआरओ उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसी रोड बनाने जा रही है जो कि 13 गांवों को जोड़ेगी। ये बिल्कुल बॉर्डर के पास में है, ठीक है। बीआरओ के बारे में जिनको नहीं पता है वो लोग ध्यान रखें। बीआरओ एक ऐसी संस्था है जो कि भारत की डिफेंस के द्वारा ऑर्गेनाइज करी जाती है और इनका काम है भारत की जो सीमा रेखा है, सीमा रेखाओं पर रोड बनाना इनका काम होता है। ओके, हमारे बीआरओ की स्थापना 1960 में करी गई थी और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और बीआरओ के इस टाइम पे डायरेक्टर जनरल है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। क्या नाम है? राजीव चौधरी। और उत्तराखंड में किसकी सरकार चल रही है? त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार है यहाँ पर और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। अगला क्वेश्चन है इंडिया टोटल सप्लाई अंडर वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव रीच्ड हाउ मच। क्वेश्चन का मतलब यह है कि भारत पूरी दुनिया में, आपको बता दूं, 47 देशों को, 47 कंट्रीज को भारत कोविड वैक्सीन दे रहा है। तो ये जो भारत वैक्सीन दे रहा है, दूसरे कंट्रीज को मदद कर रहा है, भारत सरकार के द्वारा इसका नाम रखा गया है वैक्सीन मैत्री। क्या नाम रखा गया है? वैक्सीन मैत्री। तो इस इनिशिएटिव के तहत आपसे पूछ रहा है कि भारत सरकार को कितनी सप्लाई देने के लिए डिमांड आ चुकी है। हमें 461.66 लाख डोजेस की सप्लाई देनी है पूरे वर्ल्ड में। और अभी तक भारत कितनी डोजेस की सप्लाई दे चुका है? अभी तक 71.5 लाख डोजेस की सप्लाई हम पूरे वर्ल्ड में दे चुके हैं। आने वाले टाइम में बची हुई सप्लाई हमें जल्द से जल्द देनी है। तो आपको ध्यान रखना है, अभी तक डेटा यह है कि हम 47 कंट्रीज को, मतलब मार्च में डेटा यह है कि हम 47 कंट्रीज को पूरे वर्ल्ड में कोविड वैक्सीन बांट रहे हैं। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि भारत सरकार जो कि पूरे वर्ल्ड में कोविड वैक्सीन दे रही है, उस इनिशिएटिव का नाम क्या है? वैक्सीन मैत्री, भूलना मत। अगला क्वेश्चन है हु एड्रेस द एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया। फिजिशियंस का मतलब समझते हैं ना, जाहिर सी बात है मेडिकल से जुड़ा हुआ मामला है। आपसे कह रहा है अभी हाल ही में एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस की एक कॉन्फ्रेंस हुई, एनुअल कॉन्फ्रेंस, जिसको एड्रेस किया गया किसके द्वारा? इसको हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जितेंद्र सिंह के द्वारा इनॉग्रेट किया गया और एड्रेस भी किया गया। इस बार की एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया कॉन्फ्रेंस की थीम थी 2021 की इंगेजिंग माइंड्स एम्पावरिंग मेडिसिन। मतलब हमें अपने ही घर में मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत ज्यादा से ज्यादा दवाइयों पर रिसर्च करनी है और ज्यादा से ज्यादा दवाइयां भारत में ही बनानी है। ओके, ताकि मेडिकल क्षेत्र में भी भारत आगे बढ़ के निकले। एक क्वेश्चन आपसे और पूछ सकता है, इस बार एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस का कौन सा एडिशन हुआ? इस बार इसका 76वां एडिशन हुआ, 76 एडिशन। अगला क्वेश्चन है न्यू रिसर्च बिल्डिंग जिसका नाम है देशिकान भवन, इसका अभी हाल ही में शुभारंभ किया गया कौन से शहर में? देशिकान भवन नाम की एक नई रिसर्च बिल्डिंग का शुभारंभ किया गया उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में और इसका शुभारंभ हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा किया गया। ये किस तरीके की बिल्डिंग है? ये एक अलग से ऐसी बिल्डिंग उत्तर प्रदेश के अंदर बनाई गई है जिसमें कोविड वैक्सीन से जुड़े हुए हर तरीके के इक्विपमेंट होंगे और हर तरीके के ऐसे इक्विपमेंट, कोई भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट को जिस तरीके के इक्विपमेंट की जरूरत होती है वो हर इक्विपमेंट आपको यहां पर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज अप्रूव्ड अ लॉ टू गिव लाइफ इम्प्रिजनमेंट टू फूड एडल्टरर्स। आपसे कह रहा है फूड एडल्टरर्स का मतलब समझते हो? फूड एडल्टरर्स उन्हें बोलते हैं जो कि खाने वाले पदार्थों में मिलावट करते हैं, किसी भी खाद्य पदार्थ में जो मिलावट करते हैं, चाहे कोई भी हो, फल हो, सब्जी हो, या फिर कोई भी फास्ट फूड काइंड ऑफ चीज हो या रेस्टोरेंट बेक्ड आइटम हो, हर आइटम में किसी में भी अगर आप मिलावट करते पाए गए तो ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने एक नया कानून बना दिया है कि अगर आप मिलावट करते पाए गए तो आपको उम्र कैद की सजा भी हो सकती है? तो ये है शिवराज सिंह चौहान की सरकार। मध्य प्रदेश सरकार ने एक कानून निकाला है कि अगर आप कोई भी फूड एडल्टर्स पकड़ा जाता है तो उसको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। यहाँ पे गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में भी गवर्नर आनंदीबेन पटेल है और यहाँ पे सरकार है योगी आदित्यनाथ की। कर्नाटक में BS येदियुरप्पा की सरकार है, गवर्नर है वजुभाई वाला। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है और गवर्नर है फागू चौहान। अगला क्वेश्चन है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा अलॉट 3
हेलीकॉप्टर अभी हाल ही में कौन से देश की एयरफोर्स को गिफ्ट किया गया? भारतीय वायुसेना ने अलॉट 3 हेलीकॉप्टर जो है ये बांग्लादेश की एयरफोर्स को अभी हाल ही में गिफ्ट किया है। ऐसी क्या खास बात है इस हेलीकॉप्टर में जो बांग्लादेश की एयरफोर्स को हमारी एयरफोर्स ने गिफ्ट कर दिया है? इसकी खास बात यह है कि 1971 का जो वॉर हम लड़े थे पाकिस्तान से और जिसके बाद बांग्लादेश को एक अलग राष्ट्र घोषित कर दिया गया था, उसी वॉर में भारत के द्वारा एलिट 3 हेलीकॉप्टर का यूज किया गया था। ठीक है, तो एक तरीके से ये यादगार मोमेंट है। इस बार मैंने आपको पहले बताया हुआ है 1971 में बांग्लादेश की स्थापना हुई थी और इस साल 2021 है, पूरे 50 साल होने जा रहे हैं बांग्लादेश की स्थापना के। इस बार 26 मार्च को बांग्लादेश अपना स्थापना दिवस तो मनाएगा ही मनाएगा, साथ में इंडिपेंडेंस डे भी मनाएगा 50th। तो देखिए इस हेलीकॉप्टर में बैजिंग भी करी गई है 50 की। ये देखिए 50 की बैजिंग भी इसीलिए करी गई है क्योंकि ये भारत सरकार के द्वारा गिफ्ट दिया गया है बांग्लादेश की एयरफोर्स को। और इस बार 26 मार्च 2021 में जब बांग्लादेश अपना स्थापना दिवस मना रहा होगा 50वां, इस उपलक्ष्य में चीफ गेस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार है और यहाँ इनकी पार्टी का नाम है अवामी लीग। मालदीव्स की कैपिटल है माले, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, श्रीलंका की कैपिटल है जयवर्धने और कोलंबो, नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। नेपाल में केपी शर्मा ओली की सरकार है, श्रीलंका में महिंदा राजपक्षा की सरकार है, बांग्लादेश में तो पता ही है आपको शेख हसीना की सरकार है और मालदीव्स में इब्राहिम मोहम्मद सोली की सरकार है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा टीवी? आप टीवी में देख सकते थे राज्यसभा और लोकसभा टीवी आता था जो कि आपको जानकारी देता था लेजिस्लेचर की। अब इनका नाम बदल दिया गया है। इनका नाम बदल के क्या रख दिया गया है? इस चैनल का नाम रख दिया गया है संसद टीवी। क्या रख दिया गया है? संसद टीवी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना सभी लोग। रिसेंटली विच एयरपोर्ट हैज बीन कनेक्टेड टू उड़ान स्कीम? अभी हाल ही में भारत का यह कौन सा एयरपोर्ट है जिसको उड़ान स्कीम के अंतर्गत जोड़ दिया गया है? उड़ान स्कीम के अंतर्गत बरेली एयरपोर्ट को जोड़ दिया गया है। आपको बता दूं यहां पर पहले से ही इंडियन एयरफोर्स का बेस है, तो अभी बेस तो रहेगा ही रहेगा, उसमें एडिशनल हिस्सा जोड़ दिया गया है और इसको कॉमर्शियल बना दिया गया है। तो कहने का मतलब अब यहाँ से कॉमर्शियल फ्लाइट्स उड़ा करेंगी, पैसेंजर आ जा सकते हैं। अभी तक बरेली एयरपोर्ट में ऐसा नहीं था, सिर्फ एयरफोर्स ही यहाँ से काम करती थी। तो पहली फ्लाइट अभी हाल ही में रवाना करी गई हरदीप सिंह पुरी के द्वारा, जो कि हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं। और ये पहली फ्लाइट कहाँ से कहाँ तक गई? ये नई दिल्ली से लेकर बरेली तक पहुंची। आपको बता दूं उड़ान स्कीम के तहत भारत सरकार ने 3 साल पहले अनाउंस किया था कि पूरे भारत में 100 नए एयरपोर्ट्स की कनेक्टिविटी दी जाएगी। तो ये कौन सा एयरपोर्ट था? बरेली एयरपोर्ट उड़ान स्कीम के तहत। ध्यान रखिएगा ये 56वां एयरपोर्ट था। ओके 56, अभी 44 एयरपोर्ट और बाकी हैं। अगला क्वेश्चन है वेरी सून एप्पल विल मैन्युफैक्चर विच मॉडल ऑफ आईफोन इन इंडिया? बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा जो एप्पल इनकॉर्पोरेशन कंपनी है यह भारत में एप्पल का कौन सा मॉडल मैन्युफैक्चर करेगी। एप्पल ने फैसला लिया है कि यह बहुत जल्द भारत में आईफोन 12 को भी मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर देंगे। भारत में ऑलरेडी आईफोन 10 और 11 मैन्युफैक्चर कर रही है एप्पल। एप्पल इसके लिए जो यूनिट डालने जा रही है आईफोन 12 के लिए, ये तमिलनाडु में यूनिट डालने जा रही है और तमिलनाडु में इसको बनाएगी एक कंपनी, असेंबल करेगी एक कंपनी जिसका नाम है फॉक्सकॉन। फॉक्सकॉन। एप्पल की स्थापना 1976 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया और एप्पल के इस टाइम पे सीईओ कौन है? ये है टिम कुक। क्या नाम है? टिम कुक। अगला क्वेश्चन है ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में 1 लाख महिलाओं को कोविड का वैक्सीन लगाया? तो ये राज्य सरकार है बिहार में नीतीश कुमार की सरकार। काफी बेहतरीन इनिशिएटिव इनके द्वारा लिया गया। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार के द्वारा अलग से कई सारी फैसिलिटीज देकर महिलाओं को क्लिनिक तक बुलाया गया और वहां पर 1 लाख महिलाओं को इंटरनेशनल विमेंस डे के दिन फ्री ऑफ कॉस्ट कोविड वैक्सीन का डोज दिया गया। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, बिहार सरकार के साथ साथ महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार ने भी 189 क्लिनिक खोले हुए थे। किसके लिए? कोविड वैक्सीन के लिए, वो भी इंटरनेशनल विमेंस डे के उपलक्ष्य में। तो एक कल के ही दिन की बात हो रही है, ये दोनों काम कल के दिन हुए हैं 8 तारीख को, 8 मार्च को। और आपको पता है बिहार सरकार ने इन महिलाओं को क्लिनिक तक बुलाने के लिए मुफ्त में ई रिक्शा फैसिलिटी भी दी है।
कि उनके घर से ई रिक्शा उन्हें क्लिनिक तक लेके आएगा और वापस छोड़ने भी जाएगा। ओके, तो नीतीश कुमार के द्वारा काफी सराहनापूर्ण कार्य किया गया है। और गवर्नर कौन है यहाँ पे? फागू चौहान। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, गवर्नर है यहाँ पर जगदीप धनखड़। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है, गवर्नर है कलराज मिश्र। और कर्नाटक में बी एस येदियुरप्पा की सरकार है, गवर्नर है वजुभाई वाला। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल 2021 का फाइनल जो है ये कौन से स्टेडियम में खेला जाएगा? अभी अभी हाल ही में बीसीसीआई की रिपोर्ट आ चुकी है और बीसीसीआई ने अनाउंस कर दिया है आईपीएल 2021 के बारे में। इस बार आईपीएल 2021 का फाइनल खेला जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। और अभी हाल ही में मुश्किल से 10 दिन पहले की बात है, मैंने आपको बताया था नरेंद्र मोदी स्टेडियम, इसी को पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। अभी हाल ही में इसका नाम बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। यह अहमदाबाद के मोटेरा में स्थित है। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये दिन कौन सा होगा? ये दिन होगा 30 मई 2021, जिस दिन आईपीएल का फाइनल खेला जाएगा। आईपीएल 2021 कब शुरू हो रहा है? ये शुरू होने जा रहा है 9 अप्रैल से, आपके सीएचएसएल एग्जाम के 3 दिन पहले से। और जो पहला मैच होने जा रहा है ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और मुंबई इंडियंस के बीच में होगा। तो बेंगलुरु और मुंबई के बीच में पहला मैच खेला जाएगा। एक चीज और ध्यान रखो, इस बार आईपीएल का कौन सा एडिशन हो रहा है? 14वां संस्करण होने जा रहा है। पिछले साल का जो 13वां एडिशन हुआ था ये कहाँ हुआ था? ये अबू धाबी में हुआ था, यूनाइटेड अरब अमीरात की कैपिटल अबू धाबी में। और बीसीसीआई की अगर बात करें तो बीसीसीआई की स्थापना 1928 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है सौरभ गांगुली। इसके सेक्रेटरी कौन है? जे शाह। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन हैज वॉन गोल्ड इन बॉक्सम इंटरनेशनल टूर्नामेंट स्पेन? आपसे कह रहा है स्पेन में अभी हाल ही में हुए बॉक्सम इंटरनेशनल टूर्नामेंट में किस भारतीय ने गोल्ड जीता? इनका नाम है मनीष कौशिक। मनीष कौशिक ने भारत का नाम ऊंचा कर दिया गोल्ड जीत के अभी हाल ही में स्पेन के बॉक्सम इंटरनेशनल टूर्नामेंट में। इन्होंने 63 केजी वेट कैटेगरी में गोल्ड जीता है। और इन्होंने किसको हराया? इनका नाम है निकोलाई तरतरयान। तरतरयान, निकोलाई तरतरयान। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये डेनमार्क के खिलाड़ी हैं। तो इन्होंने डेनिस खिलाड़ी निकोलाई तरतरयान को हराया 63 केजी वेट कैटेगरी में। क्या नाम है? मनीष कौशिक। नाम ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन इसी से ही जुड़ा हुआ है, खेल से ही। आपसे कह रहा है ये कौन से भारतीय रेसलर हैं जिन्होंने गोल्ड जीता है मैटियो पेलिकोन इवेंट जो कि रोम में हुआ? रोम में आयोजित किए गए मैटियो पेलिकोन इवेंट में गोल्ड जीता गया है भारत में और हरियाणा से बिलोंग करने वाले बजरंग पुनिया के द्वारा। बजरंग पुनिया ने गोल्ड जीता। इससे पहले भी बजरंग पुनिया एक बार मैटियो पेलिकोन इवेंट में गोल्ड जीत चुके हैं। तो मैटियो पेलिकोन इवेंट में ये इनका दूसरा गोल्ड था। और ये कौन सी केजी वेट कैटेगरी में लड़े? ये 65 केजी वेट कैटेगरी में लड़ते हैं बजरंग पुनिया। इन्होंने किसको हराया? इन्होंने हराया है तुमूर ओचिर को। क्या नाम है? तुमूर ओचिर। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? ओचिर। ओचिर मंगोलिया के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में गुड़ महोत्सव का आयोजन किया गया कौन से राज्य में? गुड़ महोत्सव का शुभारंभ अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में किया गया। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कौन से शहर में किया गया? तो ध्यान रखना उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया गुड़ महोत्सव का शुभारंभ। इसका शुभारंभ अभी हाल ही में चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। और ये जो गुड़ महोत्सव है ये 2 दिन का एक महोत्सव मनाया गया। इसका मेन मकसद क्या था? इसका मेन मकसद ये था कि उत्तर प्रदेश में ऐसी इंडस्ट्री जो कि गुड़ बनाती है, ऐसे हमारे छोटे और लघु उद्योग करने वाले लोग जो कि गुड़ का उत्पादन करते हैं, उनको बढ़ावा देना। लोगों को गुड़ के फायदे बताए गए इसके तहत कि गुड़ के बेनिफिट्स क्या है। और साथ में उनको ये भी बताया गया कि किस तरीके से क्वालिटी बेस्ड गुड़ की पैदावार वो कर सकते हैं। गवर्नर है यहाँ पर आनंदीबेन पटेल। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार है, गवर्नर है अनसुईया उइके। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है, गवर्नर है कलराज मिश्र। सिक्किम में पी एस तमांग की सरकार है, गवर्नर है यहाँ पर गंगा प्रसाद। आप लोगों को मैं नहीं जानता पता है या नहीं पता है, वैसे आपको बता दूं 11 मार्च से आपके लिए एक सीरीज मैं स्टार्ट कर रहा हूं स्टैटिक जीके ल्यूसेंट के, वही जो मैंने आपको 1500 क्वेश्चन कराए थे यूट्यूब पर। उन 1500 में से बेस्ट 500 मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं, जो कि मैं आपको कराऊंगा 11 मार्च से अनअकैडमी पर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये चलेगा 17 मार्च तक। हर दिन शाम को 5 से 6 क्लास लूंगा। ये एसएससी सीएचएसएल के लिए क्लास होने वाली है। अगर आप इसको करना चाहते हो तो फ्री है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहां से आप हर क्लास के लिए रजिस्टर कर लीजिए।
7 लिंक आपको वीडियो में मिलेंगे, सातों क्लास के लिए रजिस्टर कर लीजिए खुद को। और बस अनलॉक कोड मांगेगा तो ध्यान रखिएगा, वरुण 777 आपको डालना है, आपकी क्लास खुल जाएगी। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।